हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सबको पता है कि हम लोगों ने कैलेंडर का जो पार्ट फर्स्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा था उस क्लास को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर आराम से आप उसको देख सकते हो। बाकी आज जो है हम लोग इसका पार्ट 2 जो है डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही चुटकियों में भी आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन है इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जुड़ सकें और इसका जो है आनंद ले सकें, क्योंकि आज के बाद जो है कैलेंडर आपसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जो है रूल है हम जो बताने वाले हैं आपको, तो अच्छे से इनको आप कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, हम लोग अपने जो है अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चंस, क्या चीज़ें हैं। एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट इस पार्ट से बिल्कुल अलग है, इसमें आपको कुछ भी जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में आप उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। चलिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज का जो अपना टॉपिक है, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा, आप सभी लोग जो है मोबाइल नंबर याद करना तो अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। आप सभी लोग जो है 10 डिजिट की आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, तो आपको 10 डिजिट नहीं, आपको सीधा जो है आपको यहाँ पर 12 डिजिट की एक आपको मोबाइल नंबर याद रख लेनी है, यानी 033614625 ये बेसिकली है क्या, एक छोटा सा कोड है। अगर आप इस कोड को याद कर लेते हो तो कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन है आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये बेसिकली जो कोड होता है, इसमें 0 जो कोड है जनवरी का है, फरवरी का कोड आपका 3 है, मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4, जुलाई, ऐसे मतलब हर एक मंथ का एक कोड दिया गया है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। आपको एक कोड याद रखनी है रविवार का, यानी रविवार का जो यानी दिनों का भी कोड होता है, ये आपके महीने का कोड है और ये आपके दिनों का कोड है। रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का कोड 1 होता है, मंगलवार का कोड जो है 2 होता है, बुधवार का कोड जो है 3 होता है, गुरुवार का जो कोड है वो 4 होता है। ऐसे ही आपकी जो शुक्रवार है इसका कोड 5 होता है और शनिवार का कोड जो है बेसिकली 6 होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शनिवार का कोड जो होता है बेसिकली 6 होता है। तो आपको ये 7 दिनों का कोड याद रखना है। 0 रविवार, 1 2 3 4 5 6 7 और आप 7 नहीं, 0 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 तक ही कोड होते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। यकीन मानिए आज अगर आप ये 2 कोड अगर आपको याद हो जाएंगे, एक मंथ का 033614625 एक बेसिकली मोबाइल नंबर जैसा ही आप याद कर सकते हो, और दिन के कोड में यानी आपको पता है कि हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है, सोमवार से, तो उसको मैं 1 करूंगा, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4 और शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और फिर संडे को 0। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि हालांकि मेरा क्वेश्चन जो है क्या उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए तो अगला जो है हम लोग का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो एकदम से सामने आ चुका है और हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन हम लोगों का चुटकी में सॉल्व होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप इसके आंसर आराम से दीजिएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया है 15 अगस्त 1947। आपको बेसिकली इसका जवाब देना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा दिन हमारा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कि कौन सा दिन था। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त की जगह पर सबसे पहले हम डेट रख देंगे। और आपको पता है कि मैंने अभी भी कोड आपको बताया था, आपको साइड में कोड भी दिख रहा होगा। अगस्त का कोड क्या है, तो आप कहोगे कि सर जो अगस्त का कोड है वो हमारा क्या हो जाता है, बताइए सभी लोग। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 0 33 61 46 25, यानी यहाँ पर आपको देख लीजिए, एक कोड में लिख देता हूँ 0 33 61 46 25 0 35। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि जो अगस्त का कोड हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको 1947 दिख रहा है, इस 1947 में आपको 2 डिजिट ले लेनी है, यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट है यानी कौन सी हो जाएगी ये
47 हो जाएगी हमारी लास्ट की 2 डिजिट। अब हमको क्या करना है, इस 47 में हमको लीप ईयर देख लेना कि कितने हमारे पास लीप ईयर हैं। तो आप 47 को किससे डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना हमको। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा। यानी मुझे शेष से कोई नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है जो हमारे पास ये 11 आया है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो गई हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो चुका है। और लास्ट में आपको इसको भाग कर देना है किससे, 7 से आपको इसको बेसिकली भाग कर देना है। तो जब आप इसको 7 से भाग करोगे तो पहले हम इनको ऐड करते हैं, 15 2 17 और 47 कितना हो जाएगा 64, और 64 में आप 11 ऐड कर दोगे तो 75 आ जाएगा। और 75 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 5 शेष बचेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ शेष से मतलब होता है। अब आपको पता है कि जो हमारा 5 कोड होता है, 5 किस दिन का कोड होता है, तो आपको मैंने अभी भी बताया है कि जो 5 कोड होता है वो हमारा शुक्रवार को होता है। क्लियर है। चलिए मैं एक बार इसको और रिपीट करूंगा, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में अगर आपको डाउट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको बेसिकली कुछ करना नहीं होता है। मैं एक बार और इसको रिपीट करूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देख सकते हो आप। चलिए, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस बेसिकली एक क्वेश्चन और देख लो, फिर इसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा आपके कैलेंडर का। बेसिकली चलिए हम देख लेते हैं। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैलेंडर को आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए एक सेकेंड। तो जैसे 15 अगस्त था तो हम 15 अगस्त का 15 ले लेंगे। और अगस्त का कोड क्या है, अभी हमने बताया आपको, मैंने कोड लिखा था 0 33 61 46 25 0 35, ये कोड होता है। 0 जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 2। अब हमें 1947 में लास्ट की 2 डिजिट ले लेनी है, 2 डिजिट यानी कि क्या हो जाएगी 47। अब हम ये देख लेंगे कि 47 में कितने लीप ईयर हैं, और आप जब 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, यानी 11 चौक 44। तो जो हमारा ये 11 आएगा हम सिर्फ और सिर्फ इसी 11 को ले लेंगे, और इनको हम 11 लेने के बाद में टोटल को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 2 17 और 47 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 64 हो जाएगा, और 64 और 11 कितना हो जाएगा 75। और इस 75 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेष लेना है। तो हमें भाई 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही शेष आएगा। और 5 कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। मैंने अभी अभी जस्ट हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए कि हाँ सर मुझे जो है समझ में आ चुका है। चलिए तो अगर समझ में आ गया तो आप लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप इसको लगाइए, अगर नहीं लग रहा तो मैं आपको बता दूंगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए तो बेसिकली हम इसको लगाना शुरू करते हैं। अगर जिसको उस क्वेश्चन में डाउट था उनको इस क्वेश्चन में 100% श्योर हो जाएगा। देखो हमें 26 जनवरी का 26 ले लेना है। जनवरी का कोड मैंने आपको अभी भी बताया 0 होता है, आप बगल में देख सकते हो लगा दिया है, ठीक है 26 जनवरी। और उसके बाद में इस 1950 का हमें सिर्फ और सिर्फ 50 ले लेना है। क्लियर है। अब हमें ये देख लेना है कि जो हमने ये 50 लिया था इसमें कितने टोटल लीप ईयर हैं। तो आप लीप ईयर निकालने के लिए आप भाई बेसिकली जो है इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48, यानी मुझे टोटल जो है 12 हमें जो है लीप ईयर मिलेंगे। हमें शेष से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। और इस 12 अब जो टोटल हमारा ऐड होकर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता कि टोटल जो है 7 दिन होते हैं। अब 26 में आप 50 ऐड करोगे 76 हो जाएगा, और 76 में आप 12 ऐड करोगे तो 88 हो जाएगा। और इस 88 को आप 7 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, आपको पता है 7 एकम 7, यहाँ 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 4 आपको शेष मिलेगा। आप बगल में डिवाइड कर भी देख सकते हो, 4 आपको शेष मिल जाएगा। और जो 4 होता है वो बेसिकली किसका होता है, तो आप कहोगे किसके साथ, एक होता है सोमवार का, 2 मंगलवार का, 3 बुधवार का, और 4 होता है गुरुवार का। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब जितने लोगों को समझ में आ गया है वो तुरंत लाइक कर दें। एक चीज और याद रखिएगा, अभी आप आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज और याद कराता हूं। जैसे मान लो 1950 लिखा है तो हम लोगों ने इसका लास्ट का 50 ले लिया। मान लो अभी हमारे पास में 1903 लिखा होगा तो मैं क्या लूंगा, क्या मैं 3 लूंगा, बिल्कुल नहीं, हम 3 नहीं लेंगे। अगर मुझे 1903 दिख रहा है तो हम क्या लेंगे, 13 लेंगे। समझ में आ गई बात, यानी 0 की जगह पर हम 1 कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, एक सेकेंड।
अभी आपको 1 सेकंड में एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे मान लो मैंने 1950 लिया तो हमें लास्ट का 50 लेना है, मैंने 1948 लिया तो लास्ट की 48 लेनी है। लेकिन मान लो मैंने 1903 ले लिया तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर तो जीरो आ गया, अब हम जीरो थोड़ी ना लेंगे, तो बेसिकली हम लेंगे 13। जैसे जिसमें आगे हमें जीरो आ जाएगा तो हम 13 लेंगे। मान लीजिए हम लोगों में आ गया 2020, तो क्या मैं 2020 में सिर्फ 20 लूंगा? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर लेंगे, इस जीरो की जगह पर मैं 1 लगाऊंगा यानी 120। या मान लो मैंने ले लिया कि 2050, तो क्या मैं 50 लूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं लूंगा 150। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1908, तो इस 1908 में मैं 8 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 18। क्लियर है? यानी जिसमें जीरो है हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अगर 2022 है तो मैं 22 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 122। तो अगर 2000 में चले गए हो तो आपको 122 कर लेना है। अगर आप 1900 में हो तो जहां पर जीरो है वहां पर 1 लगा देना है। यानी कि जैसे 2022 था यहां पर, तो मैं 022 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 122 लिखूंगा। क्लियर है? अगर 1917 है तो मैं सीधा सीधा 17 ले लूंगा। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों को सभी को समझ में आ गया होगा। तो जिनको भी नहीं समझ में आया, अभी आगे हम लोग और सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर बीएड ही नहीं, हर एक एग्जाम की बेहतरीन तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एमसीक्यू लेकर रटा दूं, आपको हर एक चीज जो है आपको अच्छे से बताई जाएगी कि कैसे हमको क्या चीजें करनी है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि 20 जुलाई 87 को कौन सा दिन था? आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। हर एक चीज बताऊंगा, लीप ईयर वाला भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, और सारी चीजें हम आपको बता देंगे कि 20 जुलाई 87 को कौन सा दिन था, आपको ये बता देना है। सॉरी, चलिए थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ रही थी, तो कोई बात नहीं। आप बताइए 20 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था? चलिए, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लगाने की कोशिश करते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं 20 जुलाई का 20 लूंगा, और जुलाई का कोड क्या होता है? 0, 33, 61, 46, 25, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई का कोड हमारा हो जाएगा 6। और 1987 का हम लास्ट वाली 2 डिजिट ले लेंगे, 87। अब आपको क्लियर है? 87, अगर यहां पर 1907 होता, अगर मान लो 87 की जगह पर, तो हम क्या लेते? हम 7 नहीं लेते, हम क्या लेते? 17 लेते। क्लियर है? बाकी 87 में हम देख लेंगे कि हमें टोटल लीप ईयर कितना मिल रहा है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 और 7 यानी 4 एकन्नम 4। हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल जो है 21 लीप ईयर मिल जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? हम यहां पर लिखेंगे 21, यहां पर लिख देंगे 21, और इसको टोटल को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। चलिए, थोड़ा सा मैं स्पेस कर देता हूं यहां पर, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा स्पेस करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप इसको देख लीजिए, बस मेन जो है आपको कोड जो है याद कर लेना है। बाकी मैंने बता दिया है मेथड की कैसे हमको क्या करना है। अब जिनको ऐड करेंगे तो आपको पता है 20, 6, 26, 26 में आप 87 ऐड करोगे। आप यहां पर ऐड कर लीजिए इसको, 20, 6, 87 और 21, इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6, 7, 13, 1, 14 के 4 हासिल 1, 2, 1, 3, 8, 11, 2, 13 के 3, 134, यानी हमारे पास 134 आ जाएगा। और मैं 134 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो हमें मिलेगा कितना? 7 एकन्नम 7, यानी मुझे मिल जाएगा 7 एकन्नम 7, 6 यानी 14, 7 9 63, यानी मुझे एक शेष मिलेगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे। और एक जो होता है किसका कोड होता है? तो एक हमारा मंडे का कोड होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, ये हमारा मंडे का कोड होता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जब तक आप करोगे तब तक मैं थोड़ा सा जो है अपना थोड़ा सा चार्जर लगा दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इसका चार्जर जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों के सामने ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से करिए। कैसे करना है आप लोगों को पता है, इसको आप अच्छे से करिए सभी लोग। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद है कि आप लोग भी कर रहे होंगे। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूं तो आप लोग उसको समय लेकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर 23 लिख देना है। अब आपको सितंबर का कोड देखना है, और सितंबर का कोड मैंने बता दिया 0, 33, 61, 46,
25। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी सितंबर का कोड मेरा 5 हो जाएगा। अब 2003 में मैं क्या लिखूंगा, मैंने अभी भी बताया है कि 2003 में हमको लिखना है 103। मुझे क्या लिखना है, 103 लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 103 और उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि 103 में टोटल हमें कितने दिन जो हैं, सॉरी मुझे कितने जो हैं वो मिल रहे हैं, क्या मतलब लीप ईयर कितने मिल रहे हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी मुझे 25 जो है लीप ईयर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर 25 जो है ऐड कर दूंगा और इनको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब ऐड कर लीजिए टोटल। तो अगर आप टोटल ऐड करोगे 23 5 28, 28 में 103 ऐड करोगे 131 हो जाएगा, 131 और 25 हो जाएगा 156। अब आप 156 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी मुझे टोटल यहाँ पर 2 शेष मिलेगा। तो जो शेष मिलेगा यानी 2 जो है किसका कोड होता है, तो आप कहोगे सर मंगलवार का कोड होता है, मैंने अभी भी आपको बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी 23 सितंबर 2003 को जो है दिन हमारा था मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए आपके सामने है 16 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। चलिए सभी लोग लगाएं, सभी लोग आंसर दें, किसका क्या आ रहा है। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दें इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या है इसका जवाब। तो देखो बेटा 16 जुलाई हो जाएगा और जुलाई का कोड हम लोगों ने, आप बगल में फिर से देख लीजिए, 0 33 61 46 25 0 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 6 हमारा कोड हो जाएगा जुलाई का। 2016 यानी मैंने क्या कहा था, 2016 में मैं 16 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, पूरे 116 लूंगा। और 116 में मैं ये देखूंगा कि टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि 4 दूनी 8 यानी 3 बचेगा और 4 9 36 ये बचेगा, यानी हम इसमें टोटल 29 ऐड कर देंगे। अब 29 ऐड कर देंगे और इसको लास्ट में मैं 7 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब आप इनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। 16 6 22 और 116 यानी 138 हो जाएगा आपका। और 138 में आप 29 ऐड करोगे तो 138 9 47 और 20 167 आना चाहिए। आप बगल में ऐड कर लीजिए सभी लोग, 167 आपका आना चाहिए ऐड करने पर। मैं फिर से ऐड कर दूंगा, 16 6 22, 22 में आप 116 ऐड करोगे तो 138 हो जाएगा, 138 और 9 147 यानी 167, बिल्कुल सही है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14 यानी 2 बचेगा, 27 7 दूनी 14 सॉरी 7 त्रिक 21 यानी 6 हमारा शेष बचेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। और जो हमारा 6 शेष बचेगा तो जो 6 कोड होता है हमारा वो होता है सैटरडे का, यानी शनिवार का हमारा कोड होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 दूनी 14 यहाँ 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 यानी 6 शेष, तो बिल्कुल बढ़िया है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर लीप ईयर है, तो एक बात याद रखिए, लीप ईयर से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। लीप ईयर से हमको बस खाली कहाँ मतलब होगा कि जहां पर आपका, अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए आराम से मैं इसको क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, इसी के संबंधित मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, लीप ईयर से ही संबंधित। अब आप कहोगे कि भैया 16 जुलाई 2016 जो आपका है, इस 16 जुलाई 2016 की अगर मैं बात करूं, सुनिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, सेम जैसे हम लोगों का मेथड चलता आ रहा था बिल्कुल वैसे ही हम लोगों का मेथड चलेगा। लेकिन मान लो अभी कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 25 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे। तो सुनिए, कुछ नहीं करना है, जो मेथड हम लोगों का हर एक क्वेश्चन में है वही मेथड यहाँ भी रहेगा। बस क्या करेंगे, 25 हो जाएगा, फरवरी का कोड आपको पता है 3 होता है, 2016 का हम 116 लेंगे और ये देखेंगे कि 116 में हमारे पास कितने कोड आ रहे हैं।
4 दूनी 8 यानी कितने लीप ईयर हैं, और 4 9 36 यानी 29 हमारा जो है लीप ईयर हो जाएगा। और इसको हम भाग कर देंगे 7 से, तो 25 3 28 और 116 आप ऐड करोगे तो 144, 144 में आप 29 ऐड करोगे तो 173। अब आप 173 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 3 इधर 33 हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी हमारे पास 5 शेष बचेगा। अब 5 शेष में बेसिकली होना क्या चाहिए था हमारा, अगर मैं 5 शेष की बात करूं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं, एक सेकेंड, अगर मैं 5 शेष की यहां पर बात करता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, 5 शेष पर हमारा क्या आना चाहिए था, 5 शेष पर हमारा शुक्रवार आना चाहिए था, हमारा क्या आना चाहिए था, शुक्रवार। लेकिन हम शुक्रवार नहीं करेंगे। याद रखिएगा जब भी कोई साल हमारा लीप ईयर में होगा, याद रखिएगा जब भी कोई साल हमारा लीप ईयर में होगा और वो लीप ईयर 29 फरवरी के पहले का होगा, किसका, 29 फरवरी के पहले का होगा, तो हम जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आंसर ना देकर उसके एक दिन पहले चले जाएंगे, यानी हमारा शुक्रवार आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। यानी कि जो दिन होगा वो हमारा 29 फरवरी के अगर पहले है, अगर मान लो यही हमारा क्वेश्चन जैसे कि इसमें देख ले तो 16 जुलाई 2016, यानी ये जो 16 जुलाई था हमारा ये 29 फरवरी के बाद का है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो आंसर आ रहा है वही होगा। लेकिन अगर 29 फरवरी के पहले का कोई दिन आ रहा है और वो साल आपका लीप ईयर है तो हम उसमें से एक दिन घटा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमारा है 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, बताइए। अभी मैंने बता दिया है ये एक लीप ईयर है और आपके 29 फरवरी के पहले का लीप ईयर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए। चलिए तो इसका हम जवाब देते हैं, आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी कर ही रहे होंगे इसको। चलिए अगर मैं बात करूं 5 जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और 2016 है तो मैं इसका क्या लूंगा 116। अब मैं ये देख लूंगा बेसिकली कि 116 में कितने टोटल लीप ईयर आ रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 9 36 यानी 29 टोटल हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं 29 ऐड कर दूंगा और इसको डिवाइड करूंगा मैं 7 से, टोटल कितना हो जाएगा 5, 116 यानी 121 और 121 में आप 29 ऐड करोगे तो हो जाएगा 150 और इसको आप 7 से डिवाइड कर देना तो 7 दूनी 14 यानी 6 बचेगा और 7 अट्ठे 56 यानी 4 शेष आएगा। अब देखो यहाँ पर 4 शेष है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था। अब आप कहोगे कि सर 4 पे तो हमारा जो है गुरुवार आना चाहिए था, लेकिन गुरुवार नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 5 जनवरी है ये 29 फरवरी के पहले की है और ये जो साल है वो लीप ईयर है, तो हमारा गुरुवार ना होकर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2015 पर रविवार आता है तो 8 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन आएगा। हालांकि हम लोग इस मेथड पर प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं, तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं वो आराम से जाएं और उस क्लास को आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए अगर 8 दिसंबर की हम बात करें, 8 दिसंबर 2015 को अगर रविवार था यानी संडे था और हमको ये बताना है कि 8 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, तो कल हम लोग इस पर अच्छे से बात कर चुके हैं, यानी इसके बीच में हमारा एक दिन आएगा और वो हो जाएगा 8 दिसंबर 2014। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 दिसंबर 2014, यानी कि रविवार था तो इसके पहले कौन सा दिन आया होगा, शनिवार, और इसके पहले भी कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आज जो है इतने ही क्वेश्चंस थे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो कैलेंडर का जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। ये आपका सेकंड पार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी दिक्कत अगली क्लास से दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल ना घबराइए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट चीज दूंगा, पूरी रीजनिंग आपको एक एक चैप्टर करके मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।